बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप प्रातः कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। पाठ्यक्रम में हम आप सुन रहे थे योग सीखो उपनिषद से। योग सीखना है। योग सबसे पहले सीखेंगे तो योग कहते हैं किसको। जो चीज सीखेंगे उसके संबंध में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम क्या करेंगे। योग कहते हैं किसको, जोड़ने को योग कहते हैं। जोड़ने को योग कहते हैं। बाहर में आप हिसाब बनाते हैं, मैथ बनाते हैं, उसमें एक जोड़ एक बराबर 2 होता है। शांत करने ने बता इधर इधर बढ़िया से ध्यान देकर के सुनो। बढ़िया से ध्यान से सुनोगे तो तुम लोग भी समझ पाओगे। तो बाहर में हम क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ एक बराबर क्या होता है 2। ये बाहर का हिसाब है। बाहर के हिसाब में एक जोड़ एक बराबर 2 होता है। लेकिन अंदर में संत महापुरुष जो हिसाब बतलाते हैं वहां पर कैसा हिसाब है, एक जोड़ एक बराबर 1। जैसे दाहिनी ओर से पिंगला नारी है, बाईं ओर से पिंगला नारी है, और दोनों नारी का जहां पर समावेश होता है, मिलन होता है, तो क्या हुआ, एक जोड़ एक बराबर 1 हुआ ही नहीं, 1 ही हो गया है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, आंख से 2 धाराएं निकलती है, तो यहाँ पर 2 दिखाई पड़ता है। लेकिन दोनों गुरु इंगित स्थान पर जब हम उनको एक जगह कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक जोड़ एक बराबर कितना हो गया, 1 ही।
अब यहाँ पर जैसे एक का एक से जोड़ किए तो एक ही हुआ। अब हम और ईश्वर में भी वही अंतर है। हम और ईश्वर से जब अपने को जोड़ते हैं वहां पर ही एक ही हो जाता है। जैसे समुद्र में पानी है, समुद्र में पानी है और लोटा में भी पानी है। इन लोटा के पानी को ले जाकर के समुद्र में डाल देते हैं तो पानी दो हो जाता है। एक हुआ एक जोड़ एक कितना हुआ, एक ही हिस्सा हुआ। ये लेकिन कहने सुनने की बात नहीं है। हम कहते हैं, सुनते हैं, हमको लगता है कि सत्संगी जैसे सुनते सुनते भी, जैसे बोलते बोलते भी बहुत बोलने का आदत पड़ जाता है, बहुत सुनने का आदत पड़ जाता है। मैं वंदना करने लग जाता हूँ तो बहुत भाई उसके साथ साथ वंदना करने, मतलब चुप रहने में मतलब अच्छा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कोई नहीं मिलता है बोलने के लिए तो हम किसी न किसी तरह से अपने आप में भी कितना भी देखिएगा कोई नहीं है लेकिन ऐसे ही बड़बड़ करते रहता है, बिना बोले उसको चैन नहीं मिलता है। लेकिन याद रखिए आपको कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, अगर आप ठीक ठीक बढ़िया से अगर समझ पाइएगा आपका जीवन दिनों दिन अनमोल हो जाएगा। आपकी वाणी का बहुत बड़ा कीमत होगा। रहीमन कवि कहते हैं बोली एक अमोल है जो कोई बोलन जाए, ये तराजू तोली के तमुक बाहर होई। हृदय रूपी तराजू पर अगर तौल करके बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, अगर हम इस पर नापते रहते हैं तो हमारा ही मन शांत होता है। हम सोचते हैं कि बहुत बात जो दिमाग में है तो सब हम उगल देंगे तो हमारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये बात नहीं है। ये बात आप कभी भी मत सोचिएगा कि हम बहुत भजन गा देंगे या बहुत प्रवचन कर देंगे या बहुत गपशप कर लेंगे हमारा दिमाग शांत हो जाएगा। बोलने के ही कारण आपका दिमाग अशांत होता है। आप बढ़िया से गौर से देखिएगा, जब भी आप बोले तभी आपका दिमाग अशांत हुआ और जैसे आप मौन में हैं, कम बोलते हैं, नहीं के बराबर बोलते हैं, आप एकदम शांत हैं। ढेला मारते हैं पानी में तब पानी से तरंग उठता है? पानी हिलोर मारता है। और जब ढेला नहीं, कोई मतलब जो है झील है, कोई तालाब है, एकदम शांत है, स्थिर है, जैसे ढेला मारते हैं वैसे ही पानी तरंगित हो जाता है। ऐसे ही जब हम आप बोलते हैं मन उसी समय में चंचल होता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, कहते हैं कि जेल चुप्पी पुरुष सलामत की कौन आदत है। प्रवचन के समय में भी प्रणाम करने के लिए आदत नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है। समझेगा बराबर आएंगे तब तो। बोलिए श्री सद्गुरु हजरत अली कहते हैं जीव चुप्पी पुरुष सलामत, चुप रहने में बहुत है गुण। जीव को अगर बंद कर सकते हैं बहुत आप में गुण होगा। आप बहुत ज्ञान की बात करिएगा तब आपके अंदर गुण होगा, ऐसी बात। जीव आपका जितना बंद रहेगा उतना ही आपके अंदर से आपका ज्ञान, भीतर वाला ज्ञान फैलेगा। और भीतर वाला ज्ञान को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये बाहर वाला ज्ञान क्या है? कचरा है। जैसे बैल के पीठ पर बहुत ग्रंथ लाद दीजिए, क्या हो जाएगा? बैल बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। पोथी पुराण जितना भी ये ज्ञान है सब कचरा है, सब आपको भटकाने वाला है।
कोई कुरान पढ़ता है तो कुरान पढ़ने में दिन रात व्यतीत कर रहा है, कुरान के सही अर्थ को समझ नहीं पाता है, ना तो साधना कर पाते हैं, बस खानदान उसका कुरान पढ़ते जा रहा है। लेकिन कुरान पढ़ने से आज तक किसी को मुक्ति मिली है? कुरान पढ़ने से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत कुरान है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण है, बहुत सारे पुराण है, उसको पढ़ लीजिएगा आपकी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आप उपनिषद को याद कर लीजिए, बहुत गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, दिन रात रामायण को कंठस्थ कर लीजिए, दिन रात गाते रहिए रामायण, क्या आपको मुक्ति मिल जाएगी? ये सबसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। आप अपने भीतर में झांकिएगा तब मुक्ति मिलेगी। आप अपने अंदर में कैसे झांकिएगा? जब तक आप शांत नहीं होइएगा, स्थिर नहीं होइएगा, सब ओर से आपका मन जब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक आपका दिमाग कभी शांत हो सकता है। सर्व त्यक्त्वा, उपनिषद की बात है, सर्व त्यक्त्वा मनः पित्वा सो असि यो असि सो असि स्थिरो भव। सब कुछ त्याग दो। तो सब कुछ त्यागने का मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कि बुराई को त्याग दो या भलाई को रख लो, है? बुरा चीज को त्याग दो, अच्छा चीज को रख लो, कहते दोनों को त्याग दो। मैं आप लोगों को कल कह रहा था कि आप स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं, लेकिन आपको जाना ना तो स्वर्ग है ना नरक है। स्वर्ग जाइएगा, उसको भी राम भगवान ने सही नहीं कहा। स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदायी, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है। भले ही नाथ नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विधाता, हे विधाता मुझे भले ही नरक में डाल दो, नरक में जाएंगे तो पाप कम होगा, अस्वर्ग जाएंगे तो पुण्य कम होगा। ध्यान भजन करने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। तो स्वर्ग में जाकर के सुख भोग करके आप स्वर्ग के सुख में लिप्त हो करके सब पुण्य को गवा दीजिएगा, तो ध्यान जो करिएगा तो उसमें भी तो पुण्य अर्जन चाहिए। पुण्य पुंज बिनो मिला ही ना संता, पुण्य के पूंजी के बिना आपको संत भी नहीं मिलते हैं। पुण्य पूंजी के बिना आपका ध्यान भजन में भी मन नहीं लगेगा, साधना में भी मन नहीं लगेगा। तो आप वह पुण्य को भोग विलास में वह पुण्य को सखा दिए, खत्म कर दिए, फिर आप ध्यान पर बैठिएगा तो मन नहीं लगेगा। पुण्य तो चाहिए। और पाप, आप जो पाप की तरफ जा रहे हैं, जब तक आपका मन दोनों ओर से नहीं मुड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। आपको यात्रा किधर का करना है सो बढ़िया से आप ध्यान दीजिए। आपको यात्रा करना है शून्य की तरफ। शून्य सबसे बड़ा पुण्य है, याद रखिएगा। हम लोग दान पुण्य करते हैं, हाँ, घर वाले के मन में होता है कि हम सत्संग करा दिए, बहुत बड़ा पुण्य किए। पुण्य तो आपने किया, लेकिन ये पुण्य से भी बढ़ करके एक पुण्य है जब आप ध्यान में बैठ करके आपका मन शून्यगत हो जाए, आपका मन बिल्कुल शून्य हो जाए, आपके मन में कोई विचार नहीं रहे, केवल ध्यान की ही बात आपके अंदर में रहे। ये सबसे बड़ा पुण्य है। और इसके लिए तो आपको बिल्कुल एकांत, बिल्कुल कम बोलने की जरूरत है। जीव चुप्पी पुरुष सलामत, चुप रहने में बहुत है गुण। जीव बांधो, ध्यान को खोलो, आप चुप रहो और की सुन। आप जब बड़बड़ाते रहिएगा तो उसने की बात सुन पाइएगा? आप इन्हें अगर बोलते रहिएगा तो हमसे कोई बड़े आदमी है उसका हम सुन पाएंगे। परमात्मा हर हमेशा बोल रहे हैं, याद कीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। परमात्मा हर हमेशा बोल रहे हैं और वे मनुष्य भाषा में नहीं बोलते हैं, वे मनुष्य वाली भाषा में नहीं बोलते हैं। उनकी भाषा एक अलग है। और उनकी भाषा सुनने के लिए अपनी भाषा को जब तक हम बंद नहीं करेंगे, अपनी बातचीत को जब तक बंद नहीं करेंगे, तब तक उनकी आवाज को सुन पाएंगे।
एक पल नहीं, 24 घंटा आवाज कर रहे हैं। हम आप भी जब बोलते हैं, अभी हम आप बोलते हैं तो बोलते बोलते आप जब आपका मुंह बंद हो जाता है तो मन उसमें बोलने लग जाता है। हाँ, हमारा मन बोलता है। हम सपना में भी रहते, उस समय में भी बोलते रहते हैं। याद कीजिएगा, हम नींद में जाते हैं तो हमारा गम बंद हो जाता है, अंदर अंदर वह चलते रहता है। सपना में जाते हैं तो सपना में आप जो सपना देखते हैं ये कौन चीज है? यही जो आप जगे हुए थे, इसमें आप बहुत बात बोले, बहुत दिमाग में, आपके दिमाग में बहुत बात बैठा हुआ है, वही बात सपना में आ रहा है। की करे लगे क्या सत्संगी है तो पुराना सत्संगी होता है तो बहुत अच्छा। हाँ, सत्संग में कैसे बाधा हो, कैसे क्या सत्संग में बाधा होती है, प्रवचन में कैसे बाधा होता है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। पुराना सत्संग होने के बाद तो और टैलेंट होना चाहिए, और ज्यादा शिष्टाचार होना चाहिए। अब पुराना सत्संग होने के बाद और भद्दा हो जाता है। अब लोग पुराने सत्संगी है, बहुत दिनों से सत्संग हो रहा है। मैं साधु के यहाँ भवन में आकर के ज्ञान साधना का कार्यक्रम भी किया हूँ बहुत वर्ष पहले। इतने पुराने सत्संग होने के बाद भी मैं बारंबार देखता हूँ कि वही काम करते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए वही बारंबार कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं क्या कह रहा था? बोलिए श्री सद्गुरु। मेरे कहने का ये आशय था कि हमको जाना कहाँ है, यात्रा कहाँ कर करना है, पुण्य की तरफ या पाप की तरफ है? दोनों में से किधर यात्रा करना है? थोड़ा सा बढ़िया से गौर से सुनिए। हमको यात्रा किधर का करना है, पुण्य की तरफ की पाप की तरफ? न तो पुण्य की तरफ करना है न पाप की तरफ। लेकिन कोई काम किए बिना तो रह नहीं सकते हैं, तो पाप तो करना नहीं चाहिए। कभी कभी मन पाप में चले जाए तो वहां से हटा करके पुण्य में लगना चाहिए। लेकिन सबसे मैं मूल बात कर रहा था कि बोलने का आदत जो हम जागृत में बोलते हैं वो सपना में भी बरबराते रहते हैं, बोलने का आदत पड़ जाता है। लेकिन अगर आप पहले जीभ को बंद करना पड़ता है, पहले एक नंबर में जीभ को बंद कीजिएगा तब मन बंद होगा। मन कैसे चलता है? तो जैसे आप जीभ से बोलते हैं तो मन भी उसका अनुसरण करता है, मन पर छाप पड़ता है ना। आप जो मुंह से बोलते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, हाँ, बुद्धि से जो विचारते हैं तो मन पर एक छाप पड़ता है। इसलिए आप जब जागृत में हैं तो हर हमेशा अकेले आप हैं, आप अकेले नहीं रह पाते हैं। विदेश में बाहर में अमेरिका वगैरह में लोग क्या करते हैं तो 6 दिन दफ्तर में रहते हैं, 6 दिन दफ्तर में रहते हैं। जब एतवार को छुट्टी होता है, रविवार को, तो ये लोग क्या करते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं, कहीं शांत एकांत सागर के किनारे, नदी के किनारे घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इतना लंबा गाड़ी का लाइन लग जाता है, 2-3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को रखना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। मतलब इससे बढ़िया था कि आप 7 रोज दफ्तर में आप काम किए, 6 रोज दफ्तर में काम किए और आप सोचे कि हम जाएंगे शांत में, एकांत में। इससे सुंदर अच्छा रहता कि आप कमरा बंद करके रविवार के दिन किसी से बातचीत नहीं करते, मौन हो जाते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। ये वो घूमने से अच्छा, जो घूमने के लिए आप एकांत में गए वो एकांत कहाँ रहा? भेड़ का ही नाम भेड़ है, भेड़ का नाम ही भेड़ है। जहां पर भेड़ का कतार रहता है, हाँ,
तो देखिएगा एक भेड़ जब आगे जाता है तो सब उसके पीछे जाता है। भेड़ का कतार देखे ना। कोई शिक्षक विद्यार्थी से पूछ रहे थे कि एक हिसाब बनाओ, कहते क्या? बोले कि 11 भेड़ था, 5 भेड़ जब निकल गया तो कितना बचा? शिक्षक विद्यार्थी को प्रश्न दिए कि 11 भेड़ था और उसमें से 5 भेड़ निकल गया तो कितना बचा? एक विद्यार्थी कहता सर एक को नहीं। बोले बेवकूफ कहेगा, हम तुमको हिसाब दिए हैं 11 भेड़ है और वहां पर 5 भेड़ निकल गया तो कितना बचा? बोले कि आप हिसाब अपने पास रखिए, हम भेड़ को पालते हैं, हमको भेड़ के संबंध में जानकारी है। ये अगर 5 भेड़ निकल गया तो 6 भी उसके साथ साथ निकल जाएंगे, एक को नहीं बचेगा। इसी तरह से आप हम भी देखते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है भीड़ हो जाता है। सावन भादो का समय चल रहा है, भीड़ लगी रहती है। आप कहां जा रहे हैं? आप मन की शांति को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कमरा लगा दीजिए, सबसे 1 नंबर शांति मिलेगी। कमरा लगा दीजिए, किसी से बातचीत नहीं कीजिए। कोई भी आदमी है, किसी से कोई बातचीत नहीं। भोजन के समय में चुपचाप भोजन कर लीजिए और जाकर के कमरा बंद कर दीजिए, कमरा बंद हो जाइए। इससे ज्यादा शांत एकांत आपको कहां मिलेगा? बोलबम सत्संग में, जिला वार्षिक में, अखिल भारतीय में देखिए गाड़ी में कितना भीड़ होती है। जाने में, आने में, ठहरने में, न खाने का ठिकाना, न बैठने का ठिकाना, न चलने का ठिकाना। कहां आप जा रहे हैं? क्यों आप भेड़ के देखा देखी में जा रहे हैं? बहुत जाता है, अरे बहुत जाता है तो जाने दीजिए। कम से कम 7 दिन में 1 दिन तो कम से कम अकेले रहिए। अगर आपको ये आदत पड़ जाएगा अकेले रहने का, किसी से भी कोई बात नहीं, ना मोबाइल। ऐसा तो लोग बहुत अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं कोई लाभ होता है तो मोबाइल लेकर के और उसको चलाना शुरू कर देते हैं। तो मोबाइल से भी आपको शांति नहीं मिलती है। शांति तब मिलती है किसी से कोई बातचीत नहीं, मौन हो जाइए, चुप हो जाइए। जीव चुप्पी पुरुष सलामत, चुप रहने में बहुत है गुण। जीव बांधो, ध्यान को खोलो, आप चुप रहो और की सुन। बहुत बोलने से बंधन होता, जो तोता बुलबुल बना। तोता को पिंजड़े में क्यों लोग रखते हैं? इसलिए कि बहुत बोलता है तोता। तोता अगर बोलना बंद कर दे, कोई रखेंगे उसको? है? सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जो आप उसको रटने के लिए बता देते हैं वही रटने लग जाता है। हम आप भी तोता के ही समान है, वही रटने के लिए लग जाते हैं। गुरु महाराज कह दिए ऐसे करो तो बस रटने लग गए। तोता की तरह रटना नहीं है, उसको गहराई से लेना है, पूरा अंदर जाना है, धंसना है, अंदर जाकर के खोजना है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमको जाना कहां है। बहुत गहराई में आपको जाना पड़ेगा। और जो अपने अंदर में चला जाता है उस शरीर छोड़ते समय में भी अकेले रहता है और शरीर छोड़ने का दुख उसको नहीं होता है। याद रखिएगा, जो अपने आप में अकेले हो जाते हैं, कभी कभी सबको अकेला रहना चाहिए। अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। आप अपने अंदर से प्रश्न कीजिए, किसी और से नहीं। अपने आत्मा से प्रश्न कीजिए, अपने भीतर से प्रश्न कीजिए, आखिर मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। अगर आप बढ़िया से गौर से अपने आप में झांकिएगा, अपने अंदर में देखिएगा, अंदर का जो उत्तर आएगा वो 1 नंबर का उत्तर होगा। मैं आपको कोई प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, वह गलत भी हो सकता है। आप मुझसे कोई सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, हो सकता है वह गलत भी हो जाए। लेकिन आप अकेले में जो अपने से पूछिएगा
और अंतर आत्मा से जो आवाज निकलेगा वह गलत नहीं होगा। और वही शांति, वही एकांत आपको अपने से मिलाएगा। परमात्मा अपने ही हम हैं, हम वही हैं। जो परमात्मा वही हम हैं, परमात्मा से हम अलग नहीं हैं। परमात्मा और जीव कहने के लिए दो है, लेकिन दो नहीं है। अपने अंदर में धसिए एक ही है, दो नहीं है। तो हम ऐसे एक को कैसे जानेंगे जो सबके भीतर में है, मौजूद है, हर हमेशा है, और वे दिन रात आवाज कर रहे हैं, दिन रात पुकार रहे हैं, है आ रही धुन से सदा बुलाने के लिए, सदा से वे आवाज कर रही है। जब से हम आप परमात्मा से बिछड़े हैं, तब से परमात्मा हम आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, मेरे तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। लेकिन हम आप उसकी आवाज को सुन ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? भीड़ में, भीड़ में कोई आवाज करता है तो हम सुन पाते हैं, शोरगुल होता है। अब कोई आपको पुकारता है, हे फल्ला, आप सुन पाते हैं। बहुत भगदड़ मचा हुआ है, बहुत हल्ला हो रहा है, या मेला है, मेला में कोई किसी को पुकारता है, कोई किसी के पुकार को सुनते हैं। लेकिन अगर शांत हो जाए, एकांत हो जाए, तब तुरंत पुकार को सुन लेंगे। थोड़ा सा भी आवाज से, धीमी आवाज से भी कोई अगर पुकारेंगे, आप एकदम सुन लीजिएगा। आपके भीतर में ही भीड़ है, बाहर में जो भीड़ है वह तो है ही है। आप परिवार में हैं वह तो है ही, बाल बच्चे के साथ में है, बाहर में तो भीड़ है ही। लेकिन कम से कम अंदर से तो भीड़ को खाली कीजिए, अंदर से तो आप अकेले हो जाइए। अंदर से अकेले हो जाइएगा तो आप ही रहिएगा, परमात्मा ही रहेगा, दो ही रहेंगे, दूसरा कौन है? अब दोनों कहने के लिए दो है, लेकिन दो भी नहीं रहेंगे, एक ही बच जाएंगे। जो गया साल को खोजने, वे भी गया हेराए है जी। जो परमात्मा को खोजने के लिए गया, वो अपने खो गया। पता कौन बात करेंगे? पता की बात कौन करेंगे? स्वयं खो गए हैं। आप जाइएगा पानी को थाहने के लिए, आप ही उसी में पानी हो जाइएगा, पानी मत ही हो जाइएगा, तो पता बताएंगे कि सागर में कितना पानी है। दो नमक का पुतला, दो नमक की पुतला में झगड़ा हो जाता है। एक नमक का पुतला उसको एक थप्पड़ मारता है, दूसरा क्या करता है? दो थप्पड़ मारता है। फिर ये सोचता है कि तुम्हारा बदला लेंगे, तो दो थप्पड़ मार करके वो पानी में घुस गया, बगल में समुद्र था, घुस गया। पहला कहता है कि तू चाहे पाताल में क्यों नहीं चले जाओ, लेकिन बदला लिए बिना नहीं छोड़ूंगा।